प्रश्नावली 7.3 की 9 सवालें आप लोग लगा लिए हैं, बढ़िया से समझ में आ गया है सबके। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना। 7.3 की क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। साइन की पावर 4x है ना। साइन एक्स का आप कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला ही होता है। साइन स्क्वायर एक्स का भी आप कर लेते हैं, निकाल के आपको बताया गया, लगाया गया। नहीं समझ में आता है, जो पीछे के वीडियो हैं अपलोडेड है, उस पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। साइन क्यूब एक्स का भी वही है, आपने कर लिया है ना फार्मूला, साइन 3 कॉस 3x का लगा के, साइन 3x का लगा के, ठीक है। अब साइन की पावर 4x आ जाता है तो फिर और प्रॉब्लम बन जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मुझे समझ में आ रही है। हम क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर देंगे, बस इतना मैं कर सकता हूं, है ना। cos 2x का फार्मूला होता भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, है ना। इसको इधर ला लेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ना, समझ गए। अब साइन स्क्वायर एक्स का हमको निकालना है फार्मूला, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। यहां पर पुटअप करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x पूरे की पावर 2 होल पावर 2 dx हो जाए। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अच्छी सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली सवाल है। 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, समझ गए। अब इसमें इसका तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये फिर दिक्कत कर रहा है ना, इसका फिर चेंज कर लीजिए। cos 2x का फार्मूला, या थीटा लगा दो, थोड़ा समझ में आएगा कि फार्मूला है ये। -1 हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ना। 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/4 तो ऑलरेडी बाहर है, सॉरी पूरे के बाहर थोड़ी होगा ये, हमको इतने की वैल्यू मिल रही ना, तो 1/4 और 1 प्लस इसके स्थान पे आप रखेंगे 1/2 cos 2 थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ 2x है, ध्यान देना है ना। थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 2x है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस cos 4x यहाँ 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा दें, -2 cos 2x dx हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। जैसे cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा रखा जाएगा ना, तो यहाँ रखेंगे थीटा के x के स्थान पे, जो थीटा है थीटा के स्थान पे 2x है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4x हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x की पावर होल पावर 2 हो जाएगी, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, ये हो ही जाएगा, ठीक है।
सॉरी 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा। स्क्वायर नहीं भाई, cos स्क्वायर थीटा का मान ही है, ठीक है ना। तो 1/2 1 + cos 2 थीटा हो गया, समझ रहे हैं ना। तो गलती हो गई इसमें, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे गलत हो जाएगा ना। ये हो गया बस 1/4 ठीक है। ठीक भैया। अब देखिए 1/4 इसको हल करिए तो 2 ही करने 2 में 1 जुड़ेगा 3/2 हो जाएगा dx प्लस 1/4 और 2 भी बाहर हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा ना। और cos 4x dx माइनस 2/4 cos 2x dx, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो इरेज कर देना भी सर। इसका क्या हो जाएगा 3/2 x हो जाएगा ना, एक का समाकलन x हो जाएगा। और यहां पर प्लस 1/8 1/4 sin 4x हो जाएगा, है ना भाई। इसका क्या हो जाएगा, इसका माइनस 1/2 1/2 sin 2x हो जाएगा। 1/4 कॉमन लिया गया, लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो 3/2 x हो जाएगा, 1/8 sin 4x हो जाएगा माइनस sin 2x हो जाएगा प्लस ये आंसर। समझ में आया? सब लोग समझ गए ना, ठीक है ना। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिए आप लोग ना 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। cos की पावर 4 2x है, सेम वैसे है क्वेश्चन, इसमें 2x लिखनी है बस, ठीक है ना। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है वैसे सेम ये भी है, बस केवल इसमें 2x लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर 2 बार कर लो इसको, जैसे cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। माना नहीं, चूंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 + cos 2 थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। थीटा के स्थान पे इसमें क्या है 2x है ना, 2x रखा जाएगा 1/2 1 + cos 2 थीटा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 2x, इसका पूरे का स्क्वायर है लग जाएगा, ठीक भैया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसका तो हो जाएगा, बचाइए ये इसी को फिर चेंज कर लो, आ जाएगा, क्योंकि वही फार्मूला पर रख देना है बस, और क्या। अगर
समझ रहे हो, यहीं से समझा दे रहे हैं। जैसे cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/2 1 + cos 2 थीटा रखना है, तो cos स्क्वायर ये भी तो है, थीटा के स्थान पे केवल मान बदला है। यहाँ 2x रखे थे आप, यहाँ 4x रखेंगे आप, बस और कुछ करना नहीं है। तो 1/4 बाहर कर लेंगे, 1 प्लस और 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos कितना हो जाएगा, 4x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8x हो जाएगा, प्लस 2 cos a स्क्वायर, अच्छा 4 पहले से था, ठीक, 4x हो जाएगा। ठीक भैया, वन प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 2 इकन्ने 2, एक 3/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx हो गया। समझ रहे हैं ना, बस इसका समाकलन करना है, अब हमको समाकलन कर लेंगे, आ जाएगा। 3 इकन्ने 3, 4 दूनी 8, 3/8 x, एक का x होता है, प्लस 1/4 का इसमें भी करना है, 1/8 हो जाएगा। और 8 ये जो है इसका cos 8x का क्या होगा, 1/8 sin 8x ना, तो 8 हटाई 64 sin 8x। ठीक भैया, इसका क्या हो जाएगा, 2/4 होगा और 1/4 और 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 1/8। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया ना भैया। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे का मतलब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इनको बढ़िया से लगाइएगा, दो जो है प्रैक्टिस कर लीजिए।